अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मौजूद हूँ कराची में एक्सपो सेंटर में, जहां 16, 17 और 18 जनवरी तक जो है वो एक नुमाइश का इनेकाद किया गया है। और ये नुमाइश जो है वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक्सपो है, जिसका मकसद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ट्रेड है, तिजारत है और जो दीगर चीज़ें हैं उनको फ़रोग़ देना है। इस वक्त हम जब यहाँ पर एक्सपो सेंटर में आए हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स नज़र आएंगे और इन स्टॉल्स के अंदर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो ईरानी प्रोडक्ट्स हैं, जो ईरानी बिज़नेस कम्युनिटी है, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, ताकि और जो पाकिस्तान के लोग हैं जब वो यहाँ पर आएंगे और उनके साथ मिलकर काम करना चाहेंगे तो ये एक्सपो, ये जो नुमाइश है, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर आई हैं डिस्प्ले कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तान की तिजारत के लिए, पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए खासा मुआविन साबित होगा। तो आइए ज़रा चलकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और लोग इसे कैसे देख रहे हैं, ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इसको कैसे देखती है। आइए हमारे साथ शो का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? Ali Zadeh. Ali साहब, what are you displaying here in this expo? Not bad, but it's not very. It's general, not a special exhibition. It's a journal exhibition. So you are here as an exhibitor or what? I am as an exhibitor. I have a room here. Okay. So what products are you exhibiting here? We are in repairing of hot gas components. We are specialists in electricity. Electricity. Yeah. So how is the response? Response? Response from Pakistan, how is it overall? I think it's good. I can work together with Pakistani agency. I hope. सही, गुड लक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये एक्सपो हो रहा है? वैसे भी ओवरऑल काफ़ी ट्रेड होता है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं आम पब्लिक को भी, इन्वेस्टर्स को भी, ट्रेडर्स को भी एक दूसरे को जानने का, उनकी प्रोडक्ट्स का मौका मिलता है देखने का। आप ओवरऑल इस एक्सपो को कैसे देख रहे हैं? मैं इस एक्सपो को बड़ी पॉजिटिवली देख रहा हूँ जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ईरान ने सिंगल कंट्री एक्सपो लगाया है। आपको याद होगा 1984 में एक मरतबा ईरान का सिंगल कंट्री एक्सपो लगा था, उसके बाद नहीं लगा जी। और अब 2022-23 हो गया है। तो आई थिंक इट्स ए लॉन्ग लॉस्ट जर्नी। हमें बहुत कुछ, क्योंकि देखिए बात ये कि जब आप ट्रेड को इनकरेज करेंगे और FTA रखेंगे, ड्यूटीज़ को कम रखेंगे, तो ट्रेड, आपका कॉस्ट बॉर्डर ट्रेड बेहतर होगा और स्मगलिंग कम होगी। इस पर 90% सामान जो स्मगलिंग से आता है ईरान से, अब उस स्मगलिंग को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि रेवेन्यू बढ़ाए, लोगों को एक्सेस दे। जब एक्सेस दोनों साइड से मिलेगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होंगी। और अभी वैसे भी एक जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस और लोगों के अंदर वो एक्सपीरियंस आ गया, क्योंकि ईरानी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इस वक्त मकबूल हो गई हैं। पहले तो सिर्फ कालीन वगैरह ही लोग समझते थे कि अच्छे होते हैं, लेकिन अब फूड प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल है, उसमें लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। देखिए बीबी, मसला ये है कि ईरानी प्रोडक्ट्स आपको चीप मिल रही है इस वक्त। लियारी में पूरी मार्केट लगी हुई है जहाँ पर ये पूरी आपको प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, स्मगलिंग होकर आ रही हैं और चीप मिल रही है। इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको चैनलाइज कर दें और रेगुलराइज कर दें उसको, तो आई थिंक इट विल बी ए बेटर ऑप्शन कि हमें अगर चीपर चीज़ें मिल जाए। क्योंकि देखिए हर आदमी अफोर्ड, चाय तो और कोई किसी को भी नहीं ना, आप ही भी कराए होंगे सुबह चाय, दूध तो आपको भी चाहिए चाय में। पाकिस्तान के 70 से 90% लोगों की सुबह की ग़िज़ा जो है उसमें चाय रोटी रह गई है। गंदम आपके पास नदारद है, दूध आप 90% इम्पोर्ट करते हैं अपना, बचा क्या आपके पास? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा अब जो ना आम आदमी के मुंह से निवाला छीनने के बजाय उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे एक्सपैंड करने की। ईरान से बहुत खूबसूरत ट्रेड है। आप यकीन करें, ईरान जितनी अच्छी मशीनरी बनाता है वो यूरोप की कंपैटिबल होती है। क्यों मशीनरी हमारे पास जापान से इम्पोर्ट होती है, चाइना से इम्पोर्ट होती है, ईरान से इम्पोर्ट नहीं होती? मुझे तो आज तक कोई इसका सवाल का जवाब नहीं दे सका। इतने ज़बरदस्त मसाले हैं ईरान के अंदर, इतना पोटेंशियल है ईरान के अंदर। आपके पास आधे से ज़्यादा रूट जो है वो मतलब बेसिकली थ्रू बलूचिस्तान ही तो है ना, और क्या है, रूट भी मौजूद है आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं। आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट खत्म हो गई नहीं किया हुआ, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई ना बीबी, 1/3 हो जाती है आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही। कैसा लगा आपको इस एक्सपो? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है और इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर लोगों में खुद एतमादी देनी चाहिए। ये मुल्क तो वैसे ही अल्लाह तवक्कल पे चल रहा है और मैं कहूँगा मीडिया जितना इस चीज़ को हाईलाइट करे बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। और लोग आगे आना चाहिए, कारोबारी तबके को मज़ीद आगे आना चाहिए, माहौल को देखना चाहिए। इससे जो जिस तरह की सजावट है, इस तरह के काम चल रहा है, इसको और मज़ीद हाईलाइट करना चाहिए। लोगों में हिम्मत और हौसला पैदा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान और ईरान के ट्रेड के लिए तो यकीनन ये एक्सपो बहुत ज़्यादा मुआविन साबित होगा इस वक्त, क्योंकि इतनी क्रूशल
इकोनॉमिक सिचुएशन है, ऐसे में ईरान आया है, एक अच्छा जेस्चर भी है, कैसे देखते हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हनीफ़ है और ये हम आज विज़िट करने आए थे, तो बड़ी खुशी हुई। ईरान जैसा मुल्क जो है वो अपनी प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस कर रहा है और दुनिया में फैला रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है ऐसे इवेंट्स करने चाहिए। और हमने भी देखा यानी कि ऐसी फील्ड जैसे आयरन है, अब आयरन इतनी दूर से लेके आना, उसको भी वो भी उनके भी स्टॉल आए हैं और मेडिसिन के भी, और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वो तो खैर उनकी बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टॉल हैं जो कि बहुत कम देखने में आते हैं, लेकिन वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमें भी आगे बढ़ना चाहिए और अपने मुल्क के लिए एज ए डॉक्टर आपने यकीनन बहुत सारे स्टॉल्स मैंने भी अभी आते हुए देखे और मैं देख भी रही हूँ, तो जो है काफ़ी मल्टीवाइटामिन्स, कुछ दवाएं, कुछ जो है वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल। इसके अलावा भी और जगह पर भी हैं, तो उनको आपने कैसे देखा? आपने यकीनन चेक किया होगा, तो ओवरऑल क्वालिटी, प्रोडक्ट, प्राइसेस कैसे हैं कि अगर पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स आती हैं तो अच्छा दाम होगा? बिल्कुल से उनकी प्रोडक्ट मैंने देखी, मल्टीविटामिन्स वगैरह जो इनके थे, वेट गेन वगैरह के और दूसरे कैल्शियम वगैरह की टैबलेट वगैरह देखी, तो पाकिस्तान और ईरान के हवाले से रेट के हवाले से बहुत कम है उनके रेट, और लेकिन क्वालिटी वाइज भी पैकिंग से अंदाज़ा हो रहा है कि उनकी चीज़ें कितनी अच्छी होंगी। तो यकीनन हम अगर उनके साथ ट्रेड करें तो हमें बहुत सारा ज़रा मुआवजा और बच सकता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर भी करीब है और हमें बहुत चीप रेट पे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने यहाँ पर विज़िट किया है एज अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको कैसी लग रही है ओवरऑल प्रोडक्ट्स और क्वालिटी वाइज, प्राइसेस वाइज आपने कंपेयर किया? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ईरान का एक बड़ा अच्छा ट्रेड रिलेशन है और हम लोग नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जी। और आज मैं देख रहा हूँ कि ईरानी प्रोडक्ट्स और कंपनीज़ ने बहुत बेहतरीन यहाँ अपनी एक्टिविटी दिखाई है। डिफरेंट फील्ड्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ मौजूद हैं और मैं ये बड़ी कमी महसूस कर सकता हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान ट्रेड मिशन है वो बिल्कुल पीछे है और ईरान एक हमारा बराबर में मुल्क है, उन्होंने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, हर तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं इस एग्जीबिशन में, और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो बॉर्डर्स हैं गवादर से वो भी ओपन हो गए हैं और गवादर से सारे शिपमेंट्स आ रहे हैं, एयर फ्रेट और सारी चीज़ों से हमारी बचत है। तो अगर हम लोग ईरान से अपना ट्रेड बढ़ाएं तो हमारा बहुत फॉरेन एक्सचेंज भी बच सकता है और हमारे पैसे भी बच सकते हैं, हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्वालिटी कैसी है? ईरान की क्वालिटी मैं समझता हूँ, देखिए मेडिकल इक्विपमेंट्स में ईरानी प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू यूरोपियन प्रोडक्ट्स, और प्राइस वाइज अगर आप कंपेयर करें तो लाइक 25% प्राइस अगर इनकी है तो 100% यूरोपियन प्रोडक्ट्स की है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कंपनीज़ को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंटरेस्ट लेना चाहिए और पाकिस्तान ईरान ट्रेड को मजबूत करना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? Atif Ahmad Khan. I'm half Pakistani, half Irani. Okay, so you speak Urdu? I can understand. I can't speak Only you Urdu. can understand. Okay. Yes. So what are you exhibiting here today, and how is the response from the traders and visitors? It was good. It was really good. But the problem is, the main issue is that we don't have any Pakistani booth here. So this is just appalling. We have to go around, look for Pakistani merchants who are willing to cooperate and things. I'm on behalf of Ministry of Energy, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of, and I don't see that's going on over here. So we have to go around, see whom we can find to trade with. But it's been good so far. What are the products you are exhibiting here in the expo? Here is the nutrition, like the supplements and everything. We're basically trying to import this. Now there are some issues about, the challenges between these sanctions going on and the high prices, and these will have to be taken care of. So what's your view about this expo and Pakistan-Iran trade and Well, I was a beginner. I initiated the whole thing, okay? I've been working on this for years. Even when Imran Khan came to Iran, it was my work, known by the Embassy of Pakistan in Iran. So basically, I welcome it, definitely. And I think I'm hoping for development. Do you think that Pakistan should be there in Iran to do some more expos, and there's a collateral relationship between Pakistan and Iran, and more events should be happen like this? Yeah, definitely. They're actually asking for events and things coming up from Iran, and they're hoping to see all of you there. Yeah. So he's just hoping to see everyone. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। ईरानी जो खजूर हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो तो खासी मशहूर हैं। अभी आपने डेट्स जो है वो ट्राई की हैं, कैसी हैं और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस? अच्छी है माशाल्लाह, और अच्छा टेस्ट है इसका, दोनों का, सूखी वाली भी और जो दूसरी है ना, दोनों का।
सही। अभी एक्सपो में यकीन बहुत डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं बिजनेस और ट्रेड के, तो कैसे देख रहे हैं आप इस इवेंट को? नहीं, अच्छे पाकिस्तान और मौके हैं, ईरान अच्छी के चीज़ें हैं, क्योंकि इस वक्त तो वाकई पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं, तो हमें और चीज़ें डायरेक्टली यानी जो कंपनीज़ हैं उनसे राब्ते हो रहे हैं, तो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आगे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। सही, शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। बैक इन द शो तो हम बात कर रहे हैं पाक ईरान एक्सपो की, और ये एक्सपो जो है वो लगाया गया है ताकि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तिजारत है उसको फ़रोग़ मिल सके। इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं इस वक्त मेरे साथ करंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम एस मोहम्मदी, उनको वेलकम करती हूँ मैं शो में। सर ये बताएं, आपने ज़ाहिर विज़िट तो किया है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये एक्सपो, वैसे तो लीगली और इलीगली बड़ा ट्रेड होता है पाकिस्तान और ईरान का, लेकिन अब आप इसको स्ट्रीमलाइन होता हुआ देख रहे हैं, मज़ीद मौके देख रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और आपने कैसा पाया इस एक्सपो को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो एक्सपो है, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है बिटवीन द ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। आज एक टीडैप में ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, हु इज़ द CEO ऑफ टीडैप, उन्होंने, और अली रज़ा पैमान साहब ने, हु इज़ द डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑफ ईरान, उन्होंने एक MOU भी साइन किया है, और ये एक बहुत ही खुशाइंद और अच्छी पेशरफ्त है, और मैं समझता हूँ कि इससे बायलैटरल ट्रेड में बहुत इजाफा होगा। अभी भी जैसा कि आपने अभी बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों में ट्रेड हो रहा है, मगर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स ये ट्रेड इतना नहीं डेवलप कर सका, और इस वक्त मेरा ख्याल है तकरीबन $1.5 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, जिसका पोटेंशियल मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल में $10 बिलियन तक ये जा सकता है अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए। और ये एग्जीबिशन भी जो है मैंने देखा, इट इज़ अ वेरी गुड जेस्चर। यहाँ मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं और माशाल्लाह ईरानियन प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड, दे आर वेरी सुपीरियर, एंड आई थिंक के हमारे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स उनको इम्पोर्ट भी करेंगे, और यहाँ से हमारी एक्सपोर्ट्स की भी बातें हो रही हैं, जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। ट्रेड और इंडस्ट्री से आप चूँकि वाबस्ता हैं, एसोसिएशन के जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं। इस वक्त जो है जो बिज़नेस की सूरत हाल है और ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, डॉलर की जो सूरत हाल है, उसको देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि जो भी आ रहा है वो अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, तो आप भी समझते हैं कि ये नुमाइश से, इस एक्सपो से इसका आउटकम निकलेगा? एक MOU तो यकीनन साइन हुआ है, दूसरी बात ये कि ओवरऑल आप इकोनॉमिक सिचुएशन में इस तरह की चीज़ों को कैसे देखते हैं, इससे सपोर्ट मिलती है? देखिए, इन चीज़ों का कोई इमीडिएट इफ़ेक्ट तो एक दिन में तो नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ की जैसा कि शुरुआत होती है, मैं समझता हूँ ये MOU साइन होने के बाद, और जितना इंटरेस्ट इसमें एक जनरल पब्लिक का भी इंटरेस्ट होता है, और अगर आप इस एग्जीबिशन में आएँ तो जनरल पब्लिक भी, जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और मैं समझता हूँ कि अगरचे के मुल्की हालात तो जो हैं वो तो चलते रहते हैं, लेकिन ट्रेड एंड इंडस्ट्री विद एनी कंट्री इज़ द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, और इन चीज़ों को बढ़ना चाहिए, और इंशाल्लाह ईरान के साथ ये जो अभी एक जेस्चर हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसके बहुत अच्छे असरात निकलेंगे। सही, थैंक यू सो मच। ट्रेड जो है ये एक्सपो है, और आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपने देखा ओवरऑल किस तरह का इंटरेस्ट है और कितना जो है वो हेल्पफुल होगा आगे?
मैं ये समझता हूँ कि मैं सबसे पहले अपना तारुफ करा दूँ। मेरा नाम रिजवान है, मैं एज ए रिसर्चर हूँ। मैं समझता हूँ रीजनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेड बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशरी है, ताकि जो है ना हम क्या कहते हैं ईरानी बिजनेसमैनों से फ़ायदा उठा सकें और ईरानी पाकिस्तान से क्या कहते हैं फ़ायदे उठा सकें। और ये रीजनल ट्रेड जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और ईरान एनर्जी के सेक्टर में, फर्टिलाइज़र के सेक्टर में और बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं सपोर्ट कर सकता है। वो पाकिस्तान के लिए रबी की फसल, हमारे मुल्क में क्या कहते हैं एक सीज़न के लिए फर्टिलाइज़र पैदा होती, दूसरे सीज़न के लिए फर्टिलाइज़र नहीं होती, तो ये डेफिशिएंसी को ईरानी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन्वेस्टर बनकर पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ साथ वो एनर्जी में भी मदद कर सकते हैं और हम पाकिस्तानी जो है जैसे हमारे गोश्त की एक्सपोर्ट है और जो क्या कहते हैं चावल की एक्सपोर्ट्स है और सर्जिकल आइटम की है, गारमेंट्स की है, जिनको इनको ज़रूरत होती है, वो बहुत अच्छा ट्रेड है। लेकिन ये ट्रेड इस वक्त ईरान और पाकिस्तान का ट्रेड जो है सिर्फ डेफिसिट में पाकिस्तान के हिसाब से, लिहाज में ये ट्रेड जो है ना सरप्लस होना चाहिए पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान और ईरान मिलकर जो है ना ट्रेड को बढ़ाएं और रीजनल ट्रेड बढ़ेगा तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट बैरून मुल्क जाएंगी, फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा, मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा। और मैं समझता हूं कि ईरानी कौंसलेट ने और ईरानी बिज़नेस फोरम ने बेहतरीन एग्जीबिशन क्या कहते हैं मुनक्किद कराई है और इसका फ़ायदा बिज़नेस कम्युनिटी को ज़रूर पहुंचेगा। सही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। आपने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अभी हम देख ही रहे हैं, अभी एक्सपो चल रहा है, तो पाकिस्तान और ईरान के कोलेट्रल जो है वो फ़ायदे के लिए आप कैसे देखते हैं इसको और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ सबसे ज़्यादा क्या लग रही है अभी? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यही है कि एग्जीबिशन, क्योंकि यहाँ दो मुल्कों के लोग आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि पब्लिक टू पब्लिक जो रिलेशन है वो सबसे अहम है। बाकी गवर्नमेंटों का तो आपस में रिलेशन होता ही है, चलता ही है। ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी है और ऐसी सेहतमंद चीज़ें होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और हर मुल्क को यहाँ आना चाहिए, हमें भी बाहर जाके एग्जीबिशन करनी चाहिए। अभी ये एक स्टेप हुआ, आप समझते हैं पाकिस्तान को भी ईरान में जाके कोई बिल्कुल बिल्कुल 100% आप सही कह रही हैं। पाकिस्तानियों को बाहर निकलना चाहिए और अपनी प्रोडक्ट्स को लेके पूरी दुनिया में, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान की ग्रोथ इसी शक्ल में होगी कि वो जितनी ज़्यादा चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट। अभी तक आपको कैसा लगा ओवरऑल ये एक्सपो? जी बेहतर है जी, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, होना चाहिए। दोनों कंट्रीज़ के लिए बेहतर है ये कि हमें प्रोडक्ट्स का पता चलता जाए कि वो उनकी फूड आइटम्स और बाकी चीज़ें हमसे बहुत बेहतर है, कम से कम मिलावट तो नहीं करते ये तो ये है कि चीज़ें बेहतर है। ये ईरानी एक्सपो है और पाकिस्तान में ईरान की चीज़ें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मकबूल होती जा रही हैं, तो आप इस एक्सपो में कैसे देख रही हैं? आपको क्या उन सी चीज़ों में अभी ज़्यादा हम इंटरेस्ट जस्ट है? एंटर हुए हैं जी, तो देखने से तो सब अच्छा ही लग रहा है अभी। कितना अच्छा है जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो फिर लोगों को भी जो है एक दूसरे के सकाफत को, चीज़ों को समझने का मौका मिलता है, ट्रेड का मौका बहुत मिलता अच्छी है। बात है, बहुत अच्छी बात है और हमारे पड़ोस मुल्क है, बिल्कुल होना चाहिए इस तरह की सब चीज़ें। नॉलेज मिलती है, आपके पास क्या है, उनके पास क्या है, बहुत अच्छी बात है। Assalamualaikum. You from Iran? Yes, I'm from Iran. What are you exhibiting here? We are exhibiting our sub-brand of our Delta Group. We are producing dairy and canned foods. So we are here for the first time in this line, I mean the canned foods, to produce our products here, to finding the good traders maybe to export our products here. Which products are you stocking in your cans? We have more than 200 pieces. Oh my God. Yes, I cannot count them one by one. It's a little bit complicated, but we have pickles, we have canned foods, we have fresh juices and sauces like ketchup or mayonnaise. And we are working for some new products like jalapenos. Do you know jalapeno? Yeah, I know. Jalapeno pickle is very delicious and very, chili. So we are just extending our business. We are exporting to more than 8 countries like Canada, like Iraq, Bahrain, Oman, United Arab Emirates, everywhere, So you're hoping a new start with Pakistan too, and how is the response? This here is in my the expectation Pakistan-Iran here. Expo? Yes. This is my expectation here to find some good traders and partners to start here in Pakistan, because we sell something here in a few parts, but it's not a routine life, So this is why we are here. We are welcoming the good traders
If you think you are good enough, you're welcome in I'm not a advance. trader, I'm just presenter, but I wish you good luck that you are here in Pakistan. I appreciate your How is the experience hospitality. and how is everything here in Pakistan you've been noticing and experiencing? First of all, I am not feeling here as a stranger because the culture is very similar like the Iranian people. The lifestyle is almost same. The people are very interested because they believe in the Iranian products because of the history behind. Yes. I hope that we can establish more and good business relation with the Pakistani people. And I wish all the best for the Pakistan. Inshallah, the I whole wish you people. good luck too for your product. Rest in peace. Thank you so Thank you much. for Thank coming. तो आपने सुना कि जो ईरानियंस हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं अपनी अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ, और वैसे भी हम देखते हैं कि ईरानी प्रोडक्ट्स अभी पिछले कुछ सालों में 1.5-2 साल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी में मकबूलियत इख्तियार कर गई हैं। तो मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें आपको जो है वो वॉशरूम क्लीनर, सर्फ्स, उसके अलावा जो है वो कैन फूड्स, दीगर चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वायरिंग आइटम, स्टील, और ये बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। जो एग्जिबिटर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी ये कहना है कि हम यहाँ पर वेलकम करते हैं कि ट्रेडर्स आएँ, इन्वेस्टर्स आएँ और हम उनके साथ मिलकर पाकिस्तान और ईरान की बेहतरी के लिए और ट्रेड के लिए काम करना चाहते हैं। ब्रेक यहाँ से ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे और मज़ीद भी चीज़ों का रुख करेंगे और बिज़नेस कम्युनिटी से भी मज़ीद बात करेंगे और भी आपको दिखाएंगे ये क्या क्या आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन द शो पाकिस्तान ईरान एक्सपो में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम डिफरेंट जो है वो आइटम्स देख रहे हैं। तो उसमें आपको यहाँ पर जो शो पीसेस वगैरह हैं वो भी नज़र आएंगे और आप काफ़ी सारी चीज़ें हैंड क्राफ्टेड भी देख सकते हैं और बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट्स पहले भी अवेलेबल थी और अभी इस एक्सपो में भी इनको रखा गया है क्योंकि ख़ासा पसंद किया जाता है ईरानी प्रोडक्ट्स को। तो आए ज़रा लोगों से पूछते हैं उन्होंने कैसा देखा और उन्हें किस तरह की जो है वो चीज़ें पसंद आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी लग रही हैं आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने में और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक? एक्चुअली चीज़ें तो मैं अभी एंटर हुई हूँ, बहुत खूबसूरत है, इट्स ब्यूटीफुल। मगर पहले जब हम आया करते थे और एग्जीबिशन हुआ करती थी तो ऑल ओवर ज्वेलरी और स्टोन्स और ये सब चीज़ें हुआ करती थी जिसमें सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट सही होता है। वो बेसिकली असल में ये एक्सपो इसलिए है कि बिजनेस और ट्रेड को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट मिले तो इसलिए रखा गया, वरना वैसे एज अ लोकल एग्जीबिशन इसको नहीं रखा गया। लेकिन आप समझती हैं कि जिस हद तक इस वक्त पाकिस्तान में ईरानी प्रोडक्ट्स मकबूल हो रही हैं तो मज़ीद ट्रेड होना चाहिए और आसानी से जो है वो अवेलेबल हो तमाम लोगों को चीज़ें होना चाहिए, मगर अगर आसानी से अवेलेबल हो तो क्योंकि सब ले सकें तो मज़ा भी है। अगर इतनी ज़्यादा ये लोग प्राइसेस हाई करेंगे तब तो ज़रा लोग रिलेक्टेंट होंगे, आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। मगर जिस इतना होना चाहिए कि लोग खरीद सकें। सही। अभी यहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं वो आपको कैसी लग रही हैं? ये तो बहुत खूबसूरत है, माय फेवरेट। मुझे तो बहुत पसंद है और मैं बहुत घर में ऐसी चीज़ें रखती हूँ। सही, बिल्कुल लोगों का अक्सर इंटरेस्ट होता है और लोग वैसे भी आप चूँकि जगह आप जाकर देखें सदर में, ज़ैना मार्केट में, तो आपको यहाँ पर लोकली मेड भी मिलेंगी, बाहर की भी चीज़ें आपको मिलती हैं, तो उसमें ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो खासी मकबूल हैं। उसके अलावा कारपेट्स वगैरह, और जैसे मैम ने भी बात की कि ज्वेलरी वगैरह भी हुआ करती थी एग्जीबिशन में, तो वो इस वक्त नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो मकसद है वो ट्रेड को, इन्वेस्टर्स को, उनको ग्रैब करना है। तो यहाँ ज़्यादातर आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। आए आपको दिखाते हैं कि मज़ीद लोग जो है वो कैसा इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है। तो ईरानी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम ना सिर्फ ये शोपीस वगैरह और डिफरेंट क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, बल्कि ईरानी कालीन तो अरसा दराज से मकबूल हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मुझे डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये किस तरह की इनके डिज़ाइंस हैं, कितनी वैरायटी है,
और कैसे देख रहे हैं आप इस वक्त? इस वक्त तो हम तकरीबन 30 के करीब ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हम लेकर आए हैं और लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को और पसंद भी कर रहे हैं। कईयों ने बाइंग भी की है हमसे। सुबह से हम काफ़ी सेल आउट कर चुके हैं। लोगों का इंटरेस्ट देखने से पता चल रहा है कि हमने बहुत कम सामान लेकर आए। हालांकि पूरा बड़ा स्टॉल हमारा है, तो हम चाह रहे थे कि ये शायद अगर डबल बना लेते तो वो भी काफ़ी नहीं होता हमारे लिए। यानी आप समझ रहे हैं कि इस एक्सपो का आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है? जी, फ़ायदा हो रहा है और लोग इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं। लोग घरों से निकले हैं और एक्सपो में आए हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाइंग करें ना करें, लेकिन ये कि लोग इंटरेस्ट जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप समझते हैं कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो ना सिर्फ आवाम को, इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, तमाम लोगों को एक दूसरे की चीज़ें देखने का, जानने का और ख़रीदने का भी मौका मिलता है। तो कितना जो है वो रैपिडली होना चाहिए इन चीज़ों को? ये जितना ज़्यादा होगा उतना इंसान उनको बिज़नेस का एक शऊर पैदा होगा। यकीनी सी बात है, जब कोई आदमी किसी चीज़ को देखेगा ही नहीं तो वैसे जहन कैसे बनेगा। ये एक्सपोज होनी चाहिए और इसके अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको मज़ीद गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई और सहूलियात दी जानी चाहिए ताकि वो ज़्यादा मज़ीद अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकें। कुछ बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें हुई हैं, तो उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आई और उन्होंने हमसे काफ़ी इसके मुतालिक मालूमात भी ली और वो हमसे बिज़नेस भी करना चाह रहे हैं कि अगर आप करना चाहें इसको तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उनको हमने अलग से टाइम दिया है। हमारा ऑफिस है मैरियट में, तो वो इंशाल्लाह वहाँ पे उनसे मीटिंग्स होंगी। तो ये मीटिंग्स की जगह नहीं है, लिहाजा इसलिए यहाँ पे सिर्फ सेल हो। चलें, विश यू गुड लक। आप लोगों आपको वैसे भी ओवरऑल अच्छा मिल रहा है रिस्पॉन्स। कैसी लग रही है अभी तक? और आप एक्सपो में आई हैं, जाहिर है लोग अपने घरों से अब कम ही निकलते हैं, वक्त भी कम होता है, तो आपने आके देखा तो इंटरेस्टेड हैं? जी इंटरेस्टेड हैं, तभी यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। इंशाल्लाह देखेंगे। आप समझती हैं कि जब दो ममालिक के दरमियान ट्रेड होता है और इस तरह की एक्सपोज होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो आवाम को भी उनकी चीज़ें और सकाफत जानने का मौका मिलता है? जी ज़रूर, लेना भी चाहिए हमें, और हमारी चीज़ें भी बाहर जाती हैं तो हमें भी दूसरों का भी प्रोडक्ट वो करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको अभी तक जो चीज़ें देखी उनमें क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लगी? फर्स्ट यहीं पे आई हूँ अभी। कारपेट्स ही आपको सबसे पहले आपने देखी? ठीक है। आपने देखा अभी तक एक्सपो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल? बहुत अच्छा लग रहा है। किन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी आपने जाहिर की? मैं बेसिकली एयरलाइन का आदमी हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि ईरान एयर यहाँ ऑपरेट कर रही है। तो मैंने उनसे पूछा, दे सेड कि इट्स 1 फ्लाइट इन अ वीक, तो ये बढ़नी चाहिए, उनको इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। चले, ये भी हुआ कि और यहाँ से भी हमारी PIO को भी ऑपरेशन करना चाहिए। और पहले तो थी, अब पता नहीं क्या पोजीशन है, तो ये फ्रीक्वेंसी फ़्लाइट्स की इन अ वीक बढ़नी चाहिए। सही। आप समझते हैं कि इस तरह के इवेंट से और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं एक ईरान के साथ भी और ट्रेड में भी और दीगर चीज़ों में भी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है ये, बड़ा अच्छा स्टेप है। और सारी दुनिया में यही होता है बिजनेस का और करोड़ आने का एक दूसरे के, तो इट्स वेरी गुड। थैंक यू। तो जो है आप इस वक्त एग्जिबिट कर रहे हैं? ये डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं। हमारे पास 22-23 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स हैं। इसके अंदर हमारे पास ड्राइड कीवी है, ड्राइड फिग्स हैं, ड्राइड स्ट्रॉबेरीज़ हैं, प्लम्स हैं और ड्राइड ऑरेंजेस हैं, और इरानियन कैंडी है, गाज। सो ये सारा का सारा जो है वो हम गिफ्ट बास्केट्स बना के जो है वो शेयर करते हैं। सही। तो ओवरऑल जो है वो कैसा रिस्पांस है आपका? बहुत अच्छा रिस्पांस है, सुबह से काफ़ी ओवरवेलमिंग है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, स्टॉल्स पे चीज़ें ले भी रहे हैं, तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये जो बास्केट है जो आपने एज अ गिफ्ट बास्केट इसको बनाया है, ये इसके क्या प्राइस है? ये जो छोटी वाली है ये 7,000 की है, मीडियम वाली जो है वो 11,500 की है, और जो बड़ी वाली है वो 13,500। ठीक है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, खासी मकबूल है ईरानी ड्राई फ्रूट्स भी, और इस तरह खास तौर पर ये जो उनको क्या ये एयर ड्राई हैं, क्या है ये बेसिकली आई बिलीव के मशीन्स में ड्राई होते हैं सारे के सारे, और ये ड्राइड नहीं है, एक्चुअली डिहाइड्रेटेड है। ये इसमें से बेसिकली जितना भी लिक्विड कंटेंट होता है वो रिमूव कर लेते हैं, तो ये इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली है। ये ऐसे ही फ्रेश रहते हैं? फ्रेश रहते हैं, और इसको आप शाम की टी के साथ, स्नैक्स के साथ भी कर सकते हैं, सुबह के साथ भी खा सकते हैं, मॉर्निंग में भी, तो मल्टीपल जो है वो इसको आप चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आपने ट्राई किया, अभी कैसा लगा आपको इसका टेस्ट? मुझे तो बिल्कुल फ्रेश लगा है, ये अच्छी लगी मुझे, बहुत मज़े की लगी। मैं सोच रही हूँ कि पूछूँ और ले लूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर चीज़ें तो बिक नहीं रही हैं, तो अब मैं देखती हूँ अगर मिल जाती हैं तो मैं तो ज़रूर लेकर जाऊँगी। बहुत अच्छा लगा। आपने ज़्यादातर चीज़ें देखी और ईरानी प्रोडक्ट्स जो है वो खासी मकबूल हो रही हैं, चाहे वो हाउस होल्ड आइटम्स हो, खाने पीने की या बच्चों की चीज़ें हो, तो मकबूलियत की वजह क्या है? अच्छी हैं या सस्ती हैं? सस्ती तो नहीं है, अच्छी हैं और मेयारी हैं, बाकी सस्ता यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छी हैं और मेयारी हैं, नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इसलिए ज़्यादा मकबूल हो रही हैं।
आप चाहती हैं कि इस तरह के इवेंट्स मजीद हों हाँ ताकि होने चाहिए बिल्कुल, हम एक दूसरे का ट्रेड को भी जान सकें, बिल्कुल एक दूसरे जान के सकें और ले सकें, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। कितनी वैरायटीज वगैरह आप यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं? हम यहाँ पर तकरीबन कॉपर के ऊपर हमारा वो चल रहा है, जितना भी आइटम है हम्म। वो कॉपर और फिरोज़े का काम हुआ हुआ है। फिर दूसरी ये साइड पे फिरोज़ा है, असली जी, फिरोज़ा है इनके ऊपर, ज़बरदस्त। और इतना इनका वज़न इतना नहीं है जितने देखने में अगर आप फिरोज़ा हो तो नहीं, फिर तो वही ना हैंडी चीज़ है ना ये, ज़बरदस्त। इतनी ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है। सही। तो आप बता रहे थे कि कौन और डिफरेंट दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, बहुत सारा पड़ी है कॉपर में वो लेने जा रहे हैं शायद। ये कॉपर जी। का प्रोडक्ट है, इसके हम्म। ऊपर सारा हैंड पेंट से काम हुआ हुआ है। ये भी बेस की कॉपर की, सही। दिखने में सेरेमिक जैसा लगता है लेकिन सेरेमिक नहीं है। सही, तो ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, Handmade एक एक products हैं। चीज़ पे इतना टाइम इसी लगता वजह से होगा। कॉस्टली भी है। सही, तो अगर ये खाली एक चीज़ है तो इसकी क्या कॉस्ट होगी? ये तकरीबन आपको पड़ेगा 7000। सही, तो कैसा रिस्पांस आपको अभी तक मिल रहा है? बहुत लोगों की अच्छा तरफ रिस्पॉन्स से? है लोगों की तरफ से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों के बारे में। लोग एक होता है ना क्यूरोसिटी है लोगों के अंदर की क्या चीज़ है। ईरान की एक तरह की ये सकाफ़त की चीज़ है। यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस चीज़ का इतना वो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ये है कि ड्राई फ्रूट प्लेट है, क्या है? ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, ये तो मैंने इसके बारे में बात, इसको कैसे यूज़ कर सकते? इसको हम ये सारे जितने भी पड़े हुए तकरीबन ये डेकोरेटिव आइटम्स हैं। ठीक है, दीज आर फॉर जस्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन है, ठीक है, सही, ज़बरदस्त। ये कैंडल है, ये आप घर पे लगा सकते हैं इसको खुशबू वगैरह के लिए, सही। ठीक है। और ये हनी है, प्योर है, ऑर्गेनिक है, हाँ आर्टिफिशियल नहीं है, ऑर्गेनिक है। ग्रीन टी है, ऑर्गेनिक है, आर्टिफिशियल नहीं है। ये जैसे ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, वेट लूज़ के लिए, उसी तरह शुगर, ये सॉल्ट भी है, सॉल्ट में भी फ्लेवर है, हार्ट पेशेंट के लिए, शुगर के लिए, बीपी के लिए, ये इस तरह फ्लेवर है। जैसे ऑरेंज जो है, पिंक सॉल्ट है, हार्ट सॉल्ट है, ब्लू सॉल्ट है, ये ब्लू सॉल्ट है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है ब्लू सॉल्ट? ये जो ब्लू अच्छा, सॉल्ट इसमें है, लिखा हुआ हाँ, जी। इसमें लिखा हुआ है, पूरा मेंशन हुआ है। मसल क्रैम्प्स के लिए होता है, हाँ। ब्लड कोलेस्ट्रॉल और पेन रिलीफ, ज़बरदस्त। बिल्कुल उसके हिसाब से है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये है हमारी, ये सॉल्ट का है, ये रिलीफ पैड की तरह है। जैसे आप पाँव में या घुटनों में दर्द होता है अक्सर लोगों को, तो उसके आप मैनी पैटी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। पाँव रख के, लाइट जलती है, इसकी लाइट ऑफ की हुई हमने, सही सही, कि कभी बंद की है, काफ़ी देर से जल रही थी। ठीक। तो उस लिहाज से ना हम लोग ये रख देते हैं, मतलब आपके जितने भी बॉडी में घुटनों में दर्द होगा उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। सही। उसके अलावा ये भी सॉल्ट का ही बना हुआ है, लेकिन ये बॉडी का है। जैसे किसी को थायराइड हो जाता है उसके लिए है, और इस तरह जैसे ये उठा के, जैसे ये आप इस तरह कर सकते हैं। Different जो है therapies के लिए चीज़ें थेरेपीज़ हैं, के लिए सही। आप यूज़ कर सकते हैं। और ये लॉन्ग लास्टिक है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ टाइम यूज़ होगा और ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सही। मतलब लॉन्ग टाइम में। सही, तो हाँ, ये- ओवरऑल कैसा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक? जो हमारे लोग आ स्टॉल रहे पे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्पी नहीं बहुत अच्छा है। दिलचस्पी ले रहे हैं लोग। हमारे स्टॉल पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो स्टॉल वाले हैं वो इत्तेफाक से स्टॉक नहीं लाए, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं था ना। ओह, अच्छा। तो कस्टमर सेल के लिए बहुत आ रहे हैं, लेकिन हम सेल नहीं कर सकते। डिस्प्ले है हमारा, लास्ट डे हम तो कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा, जो ठीक। है हमारी चीज़ अवेलेबल। तो जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आ भी रहे हैं, और अभी जो चूँकि इस एक्सपो का मकसद जो है वो आम आदमी के लिए चीज़ें ख़रीदना नहीं था, तो लोग कम स्टॉक लेकर आए, तो वो रिग्रेट भी कर रहे हैं कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस लोगों की तरफ से मिल रहा है कि जो आ रहा है वो कह रहा है कि हम इसे बाय करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं। तो जो है इस वजह से काफ़ी तरह की आपको चीज़ें नज़र आएंगी। हम भी यहाँ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हैं।
बैक इन द शो। इस वक्त हम पाकिस्तान और ईरान एक्सपो में मौजूद है। 3 रोज़ा नुमाइश का सिलसिला जो है वो आज से शुरू हो गया है और आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में आपको प्रोडक्ट्स भी नज़र आएंगी, लोगों का इंटरेस्ट भी नज़र आएगा। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आपको मुख्तलिफ जो है वो रक्स नज़र आएंगे और चादर, दरियाँ, इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आए ज़रा चल के पूछते हैं कि ये हैंडमेड हैं, मशीन एम्ब्रॉयडरी है, क्या चीज़ें हैं, डिटेल जानते हैं लोग। अभी मतलब यहाँ तक आए हैं तो ये कह रहे हैं कि हम सेल नहीं कर रहे हैं अभी 2 दिन बाद। मैं बहुत उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनसे तो थोड़ी बहुत मुझे जितनी पर्शियन आती है। मैं ये कारपेट जो है ना वो देख रही थी पहले। हाँ, मैं पहले भी ले चुकी हूँ, यहाँ पहले जब लगी थी जब भी मैं लेकर गई हूँ। तो अब ये कह रहे हैं कि ये सारे सेल हुए हैं, अगर आपने लेना है तो फिर आप जो है ना आप मुझे एडवांस दे दें, फिर परसों आके ले जाएं। सही, ठीक। तो आप समझती हैं कि इस तरह की जब चीज़ें होती है काफ़ी टाइम के बाद ही एक्सपो हो रहा है? जी हाँ, काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है। रिपीटेडली होना चाहिए ताकि लोग, मुझे किसी ने कहा कि पहले ज्वेलरी भी थी और चीज़ें भी थी तो हमने काफ़ी, हाँ तो हाँ जब पहले जब हुआ था कोरोना से पहले 2018 में शायद ना जी 2018 में शायद लगा था। हाँ जब हमने कारपेट भी लिए थे वो जब बहुत अच्छा था। सही जी। आप जब आई थी तो आपको क्या पसंद आया और इस दफ़ा आपको क्या सी चीज़ें? हमने भी कालीन लिए थे यहीं से, बर्तन थे वो क्वालिटी वाइज चल रहे हैं। हाँ अभी तक चल, हाँ इतने सालों से सही है, इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल सही है और वॉशेबल है, मतलब आराम से वॉश हो जाते हैं। प्रोडक्ट्स तो अच्छी हैं लेकिन बात यह है कि वो मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस होल्डिंग दिस एग्जीबिशन। If it was to sell things, then that purpose is not being served, and if it was just to showcase their abilities, then maybe people would find it interesting. बेसिकली अब जिस तरह से आवाम का रिस्पांस आ रहा है, आवाम जो है जहाँ पर आई है और चीज़ें ख़रीदना चाहती है, लेकिन बेसिकली इसका मकसद ये था कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को प्रमोट करने के लिए इसको लगाया गया था। लेकिन यहाँ आके अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ की आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट जाहिर करी और ख़रीदना चाह रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। मे बी नेक्स्ट टाइम। तो कैसे देखते हैं आप इसको? People will always take interest, but when things are not available, what can they do? I mean, if it would have been told to them earlier, maybe the strength that visiting today may not be here today. So it means that it was very fair if they would have told that either you have to buy in bulk or please don't come. हाँ, ये एक चीज़ जो है वो इस वक्त मुझे कई लोगों से बात करके समझ में आ रही है और नज़र आ रही है कि यहाँ चूँकि जो स्टॉल्स लगाए गए हैं और ये जो एक्सपो ओवरऑल जो मुनक़िद किया गया वो इसीलिए मुनक़िद किया गया कि इसका मकसद जो है वो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स और बिज़नेस कम्युनिटी को टारगेट करना था। लेकिन हम जब खुद भी यहाँ पर आए और हम लोगों से जब बात करें तो आवाम का रिस्पांस खासा है। मैं क्योंकि जब मैं भी अंदर आ रही थी तो मैं खासा हैरान थी कि इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आ रही हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, तो इनका क्या मकसद है। और ये इतनी सारी बड़ी तादाद में तो लेडीज़ बिज़नेस और इन्वेस्टर्स नहीं होंगी। तो जब आए तो पता लगा क्योंकि पहले भी कोई एक्सपो हुआ है कई सालों पहले, तो उसमें ख़वातीन ने, लेडीज़ ने आकर यहाँ पे ख़रीदारी की और उनकी प्रोडक्ट्स को खासा पसंद किया। तो अभी भी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल होंगी फॉर परचेजिंग रिटेल में, लेकिन यहाँ जो है इसका मकसद बिज़नेस की सतह पर लोगों को अट्रैक्ट करना, मर्चेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया गया था। और आने के बाद लोगों को अंदाज़ा हो रहा है कि लोग कितना कीनली इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं और ख़रीदना चाहते हैं। आए ज़रा कुछ और लोग भी हम शामिल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि और मज़ीद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर नेम? My name is Fanlo from Iran. Okay, so what are you exhibiting here and what is the purpose of being here in Pakistan and how is the experience at here in Expo? In the first, I am speak and hello to everybody. We are from Iran. My company name is Vazin Persia. We work in semi-trailer manufacturing industry. Our experience in this field is about 8 years ago, 8 years, and we are one of the oldest and famous producer in Iran in these fields. We produce all fields and all cars application in commercial vehicles, same as the trailers, and we can produce standard products and any official, any optional products which customer needs according to standard requirement and customer requirements. Okay, so how is the response here in this Expo Day 1? We start from today and we are searching a new business marketing in these fields for our companies, because we believe that Pakistan country is a big marketing for our products. We are three generation of a family of these products in Iran.
I'm sure the next generation is make these products. Inshallah, inshallah. So you have a lot of experience and you want to explore Pakistan market. That Yes, is a very good thing. very So good. how is the response from Pakistan business community and traders? Have you been meeting with them and they are showing their interest or what? How is the response? Thank you. till now? I think future of me and your country is very good for the communication of these products. अभी तक आपने जो चीज़ें देखी हैं पाकिस्तान ईरान एक्सपो में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। मगर ये कि लास्ट टाइम जो इन्होंने लगाई थी ना एग्जीबिशन, उसमें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी और मैंने यहाँ से परचेज़ की थी और कारपेट्स थे। इस दफ़ा कुछ इतना ख़ास नहीं है। सही। असल में बेसिकली उन्होंने जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको प्रमोट करने के लिए इस दफ़ा किया है। तो आप चाहते हैं एज आवाम की मज़ीद भी चीज़ें हों, ज्वेलरी आइटम्स, मतलब और वैरायटी होनी चाहिए ना, और प्रोडक्ट इनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए मार्केट में। ईरानी तो बहुत सारी वैरायटी है ना, बहुत वेरिएशन है इसमें, स्पेशली इनके जेम्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बड़े प्राइस वाइज भी अच्छी प्राइस पर मुझे याद है कि मैंने लिए थे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और तारुफ है? मेरा नाम फराजुर रहमान है, प्रेसिडेंट कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। सही। तो अभी तक आपने जो चीज़ें देखी हैं और ओवरऑल एक्सपो को आप कैसा देख रहे हैं? प्रोडक्ट्स कैसी हैं? काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को देखते हुए और तिजारत को देखते हुए, कैसे कितना मुआविन हो सकता है ये एक्सपो? सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइज़र को मुबारकबाद देता हूँ और गवर्नमेंट की ये सपोर्ट जो इसमें शामिल रही उसके हवाले से मैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब को भी इसमें मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा, यानी करंट क्राइसिस कंडीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये बहुत अच्छा स्टेप था कि ईरान यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को इन्हेंस करने के लिए ये बहुत ही एक लाजवाब प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो ईरान की प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ और यहाँ की प्रोडक्ट्स ईरान बड़ा बआसानी जा सकेंगी। जैसे कि अभी एग्रीमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह साइन हो गया है बार्टर ट्रेड के हवाले से, और ईरान हमेशा एक अच्छी प्रोडक्ट बना रहा है और तकरीबन अपनी तमाम सेंक्शंस के बावजूद वो अपनी जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं ज़ीरो इंपोर्ट के ऊपर वो तकरीबन चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान से हमें सबक लेना पड़ेगा, क्योंकि हम भी आइसोलेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। और जिस तरह से इस वक्त हमारी डॉलर की शॉर्टेज और ये तमाम जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से और प्लस टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट के हवाले से जो हमें चाइना या दूसरी कंट्रीज़ का सहारा लेना पड़ता है, तो हमें अपने बॉर्डर ट्रेड के हवाले से जो मैं बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि ये चीज़ अमल में आए, और आज बहैसियत कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री मैं इस बात को बड़ा खुशाइंदा करार देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई रुकावटें ना आए, और ये अगर सही तरीके से फलता फूलता रहे इस ट्रेड को, तो आप ये देखेंगे कि हमारे आने वाली नस्ल इससे फ़ायदा उठाएगी। सही, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र साहब, आपने भी बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, ओवरऑल ईरानी प्रोडक्ट्स तो वैसे भी बहुत मकबूल हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप आज के इस एक्सपो को? हाँ, ये एक अच्छी कोशिश है, इसलिए कि हमें इतनी दूर दूर से अपनी ज़रूरत की अशिया मंगवानी पड़ती हैं, जबकि हमारे पड़ोस में बस और ट्रक के ज़रिए जो चीज़ें आ सकती हैं, तो हमारे मुल्क को भी फ़ायदा है और हमारे पड़ोसी इस्लामी मुल्क का भी इसमें फ़ायदा है। और मायार तो बहरहाल इनका बहुत अच्छा हमेशा से रहा है, इसलिए मुझे देख के खुशी हुई है। लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं कि एक तो जो है वो चीज़ें यहाँ पे ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वो सिर्फ एग्जिबिटर्स आए और अपना बहुत थोड़ा सामान लेके एग्जिबिट करने के लिए आए थे। एक्चुअली तो ये पर्पस भी मेरा ख्याल से चले वो तो सैम्पल्स की हद तक है, बट यहाँ पे एज अ रिटेल सेक्टर तो नहीं है, बट रिप्रेजेंटेशन तो अच्छी है, अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ी वैरायटी कम है, आई बिलीव विद टाइम ये ग्रो करेगा और इंशाल्लाह। सही, आपकी नज़र में आपकी क्या राय है? सिमिलर बात है, क्योंकि है प्रेजेंटेशन उन्होंने करी अपनी, लेकिन साइज़ बहुत छोटा है, थोड़ी प्रेजेंटेशन और बढ़ सकती थी। इस वक्त जो है वो हालात भी ऐसे हैं, हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन और ट्रेड को देखते हुए बिजनेस कम्युनिटी वैसे ही जो है ना वो तजब्जुब का शिकार है कि आगे क्या होगा। ऐसे में ये होना भी आप समझते हैं कि चले? आपकी बात सही है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी इंटरेक्शन तो अपनी जगह रहेगा ना, वो इंटरेक्शन तो होना चाहिए था। एक लिमिटेड जो है उसके वजह से एक्सपेंशन जो है वो होनी चाहिए, तो उसमें एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग है या कहते हैं वैकेंट। सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ओवरऑल प्रोडक्ट्स भी हैं। आप एग्जिबिटर हैं या विजिटर के तौर पे? मैं विजिटर के तौर पर हूँ। कैसा लगा आपको विजिट करने के बाद? मुझे अच्छा लगा, हाँ, ईरानी प्रोडक्ट्स मेरी क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छे एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी सम और प्रोडक्ट्स, तो यहाँ निस्बतन बेहतर नज़र आए। आप क्या समझते हैं मज़ीद ट्रेड को बढ़ाना चाहिए ताकि यहाँ पर जितनी तेज़ी से मकबूल हो रही हैं और प्राइसेस भी बहुत बेहतर हैं, तो अच्छा एक ट्रेड जो है वो बाहिमी ट्रेड हो सकेगा? देखिए, जो चीज़ें पाकिस्तान में कम है या जिनके फुकदान है
या जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ईरानी प्रोडक्ट्स वगैरह, उन चीज़ों को बिलखुसूस ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनकी बिज़नेस वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह ज़्यादा इंपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि एक सहूलत रहे पाकिस्तानी नेशन के लिए। विजिट किया अभी तक, ओवरऑल कैसा आपको रिस्पांस लग रहा है और कैसा नजर आ रहा है? मैं तो अभी जस्ट नाउ एंटर्ड हुआ, ठीक है रिस्पांस तो सही। आपने देखा? जी काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर है। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो इकॉनमी की सूरत हाल है, महंगाई का एक तूफान है, उसमें अगर सस्ती और अच्छी प्रोडक्ट्स आती हैं ईरान से? ऑनेस्टी चाहिए, ऑनेस्टी अगर होगी तो पड़ोसी ममालिक से ठीक ठाक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, अदरवाइज ऑनेस्टी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बिजनेसमैन भी ऑनेस्ट चाहिए इंक्लूडिंग आपकी गवर्नमेंट, अदरवाइज नथिंग। आवाम तो बेचारी आवाम है, आवाम ने क्या करना है। सही। आपने देखा कि यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में तो पूरे ग्रुप्स आए हुए हैं और अपनी मुख्तलिफ अशिया को, चाहे वो जो है वो क्लीनिंग का सामान हो, डिस्पोजेबल आइटम्स हो, अद्वियात हो, या जो है वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हों, काफ़ी सारे कालीन हों, वो तो खासे मकबूल रहे ही हैं हमेशा। अब और चीज़ें आ रही हैं। अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ईरानी प्रोडक्ट्स को पसंद किया जाने लगा और पाकिस्तान में बड़ी तादाद में जो है वो आने लगी हैं ईरानी प्रोडक्ट्स, और अब लोगों से उसका इंट्रोडक्शन भी हो चुका है। तो अब इन चीज़ों को चैनलाइज़ करना उसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी जो है, हमारी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, मर्चेंट्स हैं, ताकि यहाँ से जो बाहिमी ताउन और इश्तराक के ज़रिए ईरानी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर लाया जा सके। और इन फ्यूचर ये भी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान से भी ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके ईरान ले जाई जा सके, जो हमारी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और जो हम तमाम दुनिया भर में भेज रहे हैं। तो ये सूरत हाल। इसके अलावा मैंने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखा कि ख़वातीन बड़ी तादाद में, जो आम आवाम है, अगरचे ये जो एग्जीबिशन है ख़ास तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, तजारत के लिए और इन तमाम चीज़ों को फ़रोग़ देने के लिए लगाया गया था, लेकिन जब लोग आए तो इससे पहले भी उन्होंने बताया कि एक दफ़ा पहले भी जब ये एग्जीबिशन हुआ था तो उसमें रिटेल प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी जिसमें लोग खासी चीज़ें ख़रीद सकते थे, तो उसमें भी लोग ईगर थे कि हमें ऐसी चीज़ें मिलेंगी। यानी अगर आप उसको भी करते हैं तो हुकूमत के लिए, ईरान के लिए, उनकी प्रोडक्ट्स के लिए तो एक अच्छा मौका भरपूर हो सकता है। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।